हालेलुया। सो आइए चलते हैं प्रभु के वचन की ओर। कितने लोग आज की सुबह में तैयार हैं? अपने हाथों को उठाइए। कितने लोग आज की सुबह में तैयार हैं? जो तैयार है वो बोले यस आई एम रेडी। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से आप लिख के भेजिए आई एम रेडी। प्रभु यीशु मैं तैयार हूं आपके नाम से आज आपके वचन को सुनने के लिए। प्रभु मैं तैयार हूं कि तू मुझसे क्या बातें करने के लिए जा रहा है। प्रभु मैं तैयार हूं तेरी आवाज को सुनने के लिए। जितने लोग आज तैयार हैं, प्रभु आपकी तैयारी को देखना चाहता है मेरे प्रियो। जल्दी से जितने लोग आज तैयार हैं लिख के भेजिए यस आई एम रेडी लिसनिंग टू द वर्ड ऑफ द गॉड। प्रभु मैं आज आपके बड़े सामर्थ भरे शब्दों को सुनने के लिए तैयार हूं। प्रभु मैं बड़ी आशीष को लेने के लिए आज की सुबह में तैयार हूं। कितने लोगों को याद है कि कल हमने किस वचन पर मनन किया था और प्रभु ने मुझसे और आपसे क्या बातें करी थी? क्या किसी को याद है? कोई बता सकता है कल का वचन? कल का वचन कोई बता सकता है मुझे? कल जो प्रभु ने मुझसे और आपसे बातें करी थी वो ये था कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा। प्रभु अपने लोगों को आशीष देगा। हालेलुया। अपने लोगों को। मैंने आपसे एक बात और कही थी, हर कोई आशीष का भागीदार नहीं होता। हर कोई चंगाई का भागीदार नहीं होता। हर किसी की जिंदगी में मिरेकल देखने को नहीं मिलता मेरे प्रियो। बहुत थोड़े हैं जो प्रभु की ओर से आशीष पाते हैं। बहुत थोड़े हैं जिन्हें प्रभु ब्लेस करता है। बहुत थोड़े हैं जो उस उद्धार को रिसीव करते हैं। यदि आप आशीष पा रहे हैं, आप चंगाई की आशीष पा रहे हैं, आप अपने परिवार में आशीष पा रहे हैं, तो आप प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करिए कि प्रभु ने आपको इस योग्य समझा कि वो अपनी पवित्र आशीष आपके जीवन के अंदर दे सके। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि प्रभु ने कल मुझसे और आपसे कहा था कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा, वैसे ही आज भी कुछ प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है। अय्यूब की पुस्तक और उसका 19 अध्याय, जॉब चैप्टर 19। अय्यूब की पुस्तक और उसका 19 अध्याय। बहन शिवानी, परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुतायत के साथ में आशीष और बरकत दे। अय्यूब 19 और उसका 25वां पद, जॉब चैप्टर 19 एंड वर्स 25। 19 का 25 जिसे मिलता है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके डाल दीजिएगा। यह इस प्रकार से लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। अय्यूब कह रहा है अपने दोस्तों से, अपने मित्र से, मुझे तो निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला, कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। कितना मधुर वचन है, कितना सामर्थी वचन है। आपको छुड़ाने वाला, आपको बचाने वाला, आपके जीवन में अपना मिरेकल दिखाने वाला, वो मरा नहीं है,
वो जीवित है। प्रार्थनाओं को सुनने वाला जीवित है। तुरंत मेडिकल करने वाला जीवित है। डॉक्टरों की बातों को कैंसिल करने वाला जीवित है। हार्ट ब्लॉकेज को खोलने वाला जीवित है। आईसीयू में मेडिकल करने वाला जीवित है। 7 साल 10 साल की दुष्ट आत्माओं के बंधन से छुड़ाने वाला जीवित है। ओह, कितनी मधुर बात है मेरे प्रियो। अय्यूब कितने बड़े विश्वास के द्वारा कह रहा है। आप उसके विश्वास को देखिए। उसके दोस्त लोग जो उसके मित्र हुए, वो मित्र इससे बातें कर रहे हैं और बिलदद उससे कह रहा है, हे अय्यूब, तुझे पता है कहीं ऐसा ना हो कि तेरी जड़ सूख जाए और तेरी डालियां काटी जाएं। अय्यूब 18 उसके 16वें पद में लिखा है, बिलदद कहता है इसका मित्र, उसकी जड़ सूख जाएगी। यानी कि अय्यूब कहीं ऐसा ना हो कि तूने कोई पाप किया हो और तेरे पाप के कारण तेरे जीवन की जड़ें सूख रही है और तेरी डालियां काटी जा रही है। क्योंकि जब इंसान ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब इंसान एक ऊपर के पद से नीचे की तरफ गिरता है तो बहुत लोगों को यह लगता है इसने पाप किया, इसलिए परमेश्वर ने इसकी बरकतों को छीन लिया। बहुत लोगों को यह लगता है जब आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म से नीचे की तरफ आना चालू करते हैं, जब आप का डिवोशन होना शुरू करता है, आप नीचे गिरना शुरू करते हैं। आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे थे लेकिन आप धीरे धीरे नीचे आने लगे। बहुत लोग जो आपके बैरी हैं या आपके रिश्तेदार हैं या आपका पड़ोसी है, जब आपकी बरकतों को आपके जीवन से जाता हुआ देखता है ना, और बीमारियों को, दुख तकलीफ को आता हुआ देखता है, वो ये समझता है कि इसने पाप किया है और इस पाप के कारण उसके जीवन में ऐसा हो रहा है। हाँ, पाप के कारण ऐसा होता है, लेकिन हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। ये परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है। जरूरी नहीं है कि आप ऊपर से नीचे गिर रहे हैं तो वो पाप का ही कारण है। हो सकता है वो आपकी परीक्षा का भी कारण हो। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है कि जब तक पत्ते मुरझाते नहीं हैं, नए और हरे पत्ते निकल के नहीं आते। साल में एक बार ऐसा भी मौका आता है कि पतझड़ का समय आता है और पेड़ अपने पत्तों को गिराता है ताकि उसमें नए पत्ते आए, नई ब्लेसिंग आए, नई चमक आए। जब नए पत्ते आते हैं ना, वो नए पत्ते अजीजों पुराने पत्तों की चमक से बहुत अच्छे लगते हैं। नए पत्तों की चमक पुराने पत्तों के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती है और सुंदर होती है। उनकी हवा में एक नई ताजगी होती है। यदि आपके जीवन से पुराने पत्ते निकल रहे हैं, यदि आप झड़ रहे हैं, यदि प्रभु आपको परीक्षा में डाल रहा है, तो मैं आपको बताऊं, आप परेशान मत होइए। बीमारी आ रही है, आप परेशान मत होइए। तकलीफ आई, डोंट वरी। संकट आया, डोंट वरी। मेरा डिवोशन हो रहा है, डोंट वरी। अरे क्यों डोंट वरी भाई? यार मेरी सैलरी 20,000 थी 10,000 हो गई, तुम कह रहे हो डोंट वरी। मैं कल तक स्वस्थ था, आज बीमार पड़ा हूं, डोंट वरी। यार क्या है भाई, क्या बोल रहे हैं आप? मैं इसीलिए बोल रहा हूं, परमेश्वर ने हमें सिखाया है हर बात में धन्यवाद करो। कल तेरे पे पैसा था
तो तू परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। आज तेरे पे पैसा नहीं है, क्या तेरा फर्ज नहीं है कि तू परमेश्वर का धन्यवाद आज भी करे? कल तक तू स्वस्थ था तो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था, आज यदि तू बीमार पड़ गया तो क्या तेरा फर्ज नहीं है कि तू आज भी धन्यवाद करे? यदि आप अपनी खुशी में परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं और यदि आप अपनी परीक्षा के समय में परमेश्वर को कोस रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, आप एक सही इंसान नहीं है। यू आर नॉट अ राइट पर्सन। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आज, मैं कल और युगानुयुग एक सा हूं। उसका वचन कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। यदि अय्यूब के जीवन में डिवोशन हुआ है, यदि अय्यूब ऊपर से नीचे आया है, तो वो ऊपर से नीचे इसलिए आया ताकि वो उस परीक्षा के समय से पार होकर वो उस ऊंचाई को और ऊपर लेके जा सके जो प्रभु ने उसके जीवन में दी है। सपोज अय्यूब यहां पे था, परीक्षा आई, अय्यूब यहां आ गया, लेकिन जब अय्यूब ने परीक्षा को पार किया तो वो यहां नहीं, फिर वो यहां पहुंच गया, उसका दर्जा और ऊंचा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। मेन है आपका विश्वास। आप किस परिस्थिति में रहते हुए क्या विश्वास परमेश्वर के ऊपर कर रहे हैं? जब तक आपके पास में जेब में पैसा है, आपके परिवार में सुख है, आपके परिवार में कलेश नहीं है, तो आप, हाँ प्रभु आपका धन्यवाद, 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 प्रभु आपका धन्यवाद। लेकिन जैसी परीक्षा का समय आया, प्रभु ने कहा कि लाओ अब मैं इसके विश्वास को परखता हूं, इसकी जड़ की मजबूताई को परखता हूं कि ये कितना मजबूत है। क्या ये केवल लालच के साथ ही मुझसे जुड़ा हुआ है, या ये सच में अपनी आत्मा और अपने प्राण के साथ मुझसे जुड़ा हुआ है? प्रभु ने आपके लालच को देखने के लिए एक परीक्षा आपकी जिंदगी में दे दी। वो परीक्षा आई, उसने आपके परिवार की खुशी छीन ली, आपके परिवार में शांति छीन ली, आपके परिवार में उसने बीमारियों को डाल दिया। अब प्रभु आपको देखना चाहता है कि आप कितना उसमें धन्यवादी बने हुए हैं। अब प्रभु आपको चेक करना चाहता है कि कितना, क्या अभी भी आपका वही विश्वास है? क्या अभी भी आप उसी विश्वास पर दृढ़ खड़े हैं? अब प्रभु, आप परीक्षा के दौर में चल रहे हैं और प्रभु स्वर्ग में से आपको देख रहा है कि ये मुझे कोसेगा या ये मेरा धन्यवाद करेगा। एक के बाद एक अय्यूब का दास अय्यूब के पास आकर कहने लगे, लिखा है अय्यूब 1 के अंदर कि ऊंच देश में अय्यूब से बड़ा पैसे वाला कोई मनुष्य नहीं था। जितनी शांति, जितनी आशीष अय्यूब के परिवार में थी, उतना उस ऊंच देश के अंदर किसी भी घर में नहीं थी। एक परीक्षा आई, एक पतझड़ का समय आया, उसने अय्यूब को हिलाकर रख दिया। अब एक सेवक आया, वो कहने लगा, अरे तेरे ऊंटों को दूसरे देश के लोग धावा करके ले गए। दूसरा आया, तेरे बेटे और बेटियों के ऊपर पूरा घर, पूरी छत गिर गई, वो मर गए। तीसरा आया, तेरे खेतों को लोगों ने कब्जा कर लिया। चौथा आया, ऐसा हो गया। पांचवा आया, वैसा हो गया। एक ही दिन के अंदर इतनी बड़ी परीक्षा आई, उसका सब कुछ तबाह हो गया। हालेलुया। सब कुछ तबाह। जो अय्यूब यहां था, वो एक दिन में यहां आ गया। उसकी पत्नी आती है और कहती है, क्या तू अभी भी परमेश्वर की महिमा करेगा? क्या तू अभी भी उसको याद करेगा? क्या तू अभी भी उसकी सेवा करेगा? अरे देख, तू जिस परमेश्वर से प्रार्थना करता है,
उसने तेरी सारी आशीष छीन ली, तुझे अकेला छोड़ दिया, तेरे बच्चे मर गए, तेरा जितनी आशीष थी, तेरे ऊंट, तेरी गाय, तेरी भेड़, तेरी बकरियां, तेरे दास दासी, सब कुछ खत्म। कह रही है उसकी पत्नी, अभी भी तू क्या उसकी सेवा करेगा? अय्यूब कहता है, क्या जिसके हाथों से हम सुख लेते हैं, क्या उसके हाथ से हम दुख ना लें? बहुत अच्छी बात कहता है अय्यूब। हे मेरी स्त्री, तू मूढ़ जैसी बातें क्यों कर रही है? तू पागलों जैसी बातें क्यों कर रही है? अरे तू इस बात को समझ कि जिसके हाथ से हम सुख लेते हैं, क्या उसके हाथों से दुख ना ले? अय्यूब कहता है, जिसने दिया, जिसने लिया, जिसने दिया और जिसने लिया, अय्यूब कहता है उसका नाम मुबारक हो। हालेलुया। अय्यूब कहता है, कल तक मेरे जेब में पैसा था, मैं तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करता था, आज मैं कंगाल हूं लेकिन मैं तब भी परमेश्वर का ही धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। वो भूमि पर गिरा, बागा फाड़ा और मुंह की ओर प्रभु के सामने मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत करने लगा और वो प्रभु से प्रार्थना करने लगा। और उसी अय्यूब का ये विश्वास है, मुझे तो निश्चय है, यानी कि कंफर्म है मुझे। अय्यूब कह रहा है, मुझे तो कंफर्म है कि मेरा छुड़ाने वाला, ओह कितना अच्छा शब्द है, मेरा छुड़ाने वाला, मुझे बीमारी से छुड़ाने वाला, मुझे कलेशों से छुड़ाने वाला, और ध्यान से सुनिएगा, मुझे हर एक कर्ज से छुड़ाने वाला जीवित है। जीवित है मेरा परमेश्वर, जीवित है मेरा उद्धारकर्ता, मेरा जिंदा खुदा। वो अय्यूब कह रहा है, मेरे प्रियो, मुझे निश्चित है, यानी कि मुझे विश्वास है और पूरा विश्वास है कि मुझे मेरी परीक्षा से बाहर निकालने वाला जीवित है। मुझे विश्वास है मेरी पत्नी को आईसीयू से बाहर निकालने वाला जीवित है। मुझे विश्वास है हर हार्ट डिजीज को हील करने वाला जीवित है। मुझे विश्वास है मेरी बेटी के लिए अरेंजमेंट करने वाला जीवित है। मुझे विश्वास है मेरे परिवार में आशीष देने वाला जीवित है। मुझे विश्वास है मेरे बच्चों को बदलने वाला जीवित है। मुझे विश्वास है बड़ा मिरेकल करने वाला वो खुदा आज भी जीवित है। हालेलुया। ये वचन सुन के कितनों को अंदर से एक गर्व और एक आनंद महसूस हो रहा है, जरा मुझे बताइए। जब मैं इस वचन को बोल रहा हूं, मुझे बड़ी अंदर से खुशी हो रही है कि मेरा परमेश्वर मुझसे कहता है कि मैं तुझे बचाने वाला और तुझे छुड़ाने वाला जीवित हूं। हालेलुया। पता है, हमारी प्रार्थनाओं के जवाब तभी तो हमारे पास इतनी जल्दी आ जाते हैं क्योंकि हमारी प्रार्थना को सुनने वाला कोई मुर्दा नहीं है, वो जीवित है। वो जीवित है। आपके बच्चे को टाइफाइड को हील करने वाला मेरी बहन, वो परमेश्वर जीवित है। आपके बच्चे को खड़ा करने वाला वो जीवित है। एक मुर्दे के अंदर जान को डालने वाला वो जीवित है। और एक और बड़ी बात, आपकी नथनों में अपनी सांस को डालने वाला वो जीवित है। हालेलुया। ये अय्यूब का विश्वास है
ये अय्यूब का फेथ है। पता है अय्यूब किस कंडीशन में इस वचन को बोल रहा है? किस कंडीशन में? लिखा है अय्यूब ने अपनी खाल, उसकी खाल इतनी लटक गई थी और इतने बड़े बड़े पूरी बॉडी पर उसके फोड़े हो गए थे। क्या? पूरी बॉडी पर फोड़े हो गए थे और वो फोड़े पस से भर गए और उसकी खाल लटक गई और उसने अपनी खाल को एक टाट के बोरे से उन्हें सिल लिया। यानी कि अपनी खाल के नीचे उसने टाट का बोरा लगाया ताकि उसकी खाल न लटके और उस बोरे को सिल लिया उसने, ताकि उस बोरे में उसकी खाल बनी रहे। इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो गई और वो इस कंडीशन में भी होने के बाद में एक बड़ा विश्वास दिखा रहा है और कह रहा है मुझे निश्चय है, मुझे कंफर्म है, कोई संदेह नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बचाने वाला और मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया! कितना सुंदर वचन है ये। शायद हो सकता है आज आप बड़े कर्ज में हैं, लेकिन मेरी बहन, आपको आपके कर्ज से बाहर निकालने वाला वो मरा नहीं है, वो जीवित है। वो आपके लिए ऐसा इंतजाम कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका कर्ज निकल जाएगा। गुप्त धन आपको देने वाला वो जीवित है। बस आपको विश्वास होना चाहिए। आपको ये विश्वास होना है, हाँ मेरा परमेश्वर जो मुझे ब्लेस करने के लिए जा रहा है वो जीवित है। मेरी वाइफ को जो आईसीयू से बाहर निकालने के लिए जा रहा है वो जीवित है। मेरे परिवार में जो बड़ा मेडिकल करने के लिए जा रहा है वो जीवित है। आज भले ही मैं अकेली हूं, आज भले ही मैं अकेला हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है, वो जीवित है। वो मेरा छुड़ाने वाला है, वो मुझे चंगा करने वाला है, वो मुझे हील करने वाला है, वो बड़ी गवाही को मेरे जीवन में देने वाला है। ओ हालेलुया! इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रियो, आपके जीवन में आज की सुबह में एक बड़ा छुटकारा आए। बीमारी से छुटकारा, कलेशों से छुटकारा, कर्ज से छुटकारा, गरीबी से छुटकारा, नकारात्मक बंधनों से छुटकारा, दुष्ट आत्मा के बंधन से छुटकारा। आज वो परमेश्वर आपको बड़ा छुटकारा दे और आप उसके छुटकारे को यीशु के नाम से रिसीव करें। इन द नेम ऑफ जीसस। वो कहता है मुझे निश्चित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया! अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आ रहा है? जरा मुझे बताइए, कितने लोग आज इस वचन को अपने हृदय में उतार रहे हैं? मुझे निश्चित है, मुझे विश्वास है, मैं आज किसी भी परिस्थिति में हूं, जिस भी परिस्थिति में मैं खड़ा हूं, चाहे अमीरी में चाहे गरीबी में, लेकिन मेरा छुड़ाने वाला मेरे साथ खड़ा है और वो जीवित है। क्या मरा हुआ कोई इंसान आपके साथ खड़ा हो सकता है? बताइए, क्या मरा हुआ कोई इंसान आपके साथ खड़ा हो सकता है? नहीं, मरा हुआ कोई खड़ा नहीं हो सकता। खड़ा वही हो सकता है जिसके अंदर सांसें हैं और जिसके अंदर जीवित है। आपका परमेश्वर यहोवा जीवित है, इसलिए वो आपके साथ खड़ा है। इसलिए वो डैनियल के साथ खड़ा था और उसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। वो शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ खड़ा था, उसने आग को शांत कर दिया। वो उस झील पर भी खड़ा था, उसने लहरों को शांत कर दिया। और वो आज आपके भी साथ खड़ा है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो हर कदम में आपके साथ खड़ा है, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा है। बस
वो आपको ये देखना चाहता है कि क्या आप ऊपर से नीचे आने के बाद में भी मेरे साथ बने हैं या नहीं। यदि आप ऊपर से नीचे आ गए हैं और नीचे भी आप प्रभु की बड़ी गवाहियों में बने हैं, आप बड़े विश्वास में बने हैं, वो विश्वास आपको यहां नहीं परंतु और ऊपर लेके चला जाएगा। हालेलुया। पता है अय्यूब के जीवन में दुगनी आशीष आई। पता है वो आशीष उसने क्यों पाई? क्योंकि उसका ये विश्वास था, मुझे निश्चित विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। परमेश्वर ने उसको उसी विश्वास के द्वारा छुड़ा लिया। हर एक बीमारी से छुड़ा लिया, कष्टों से छुड़ा लिया, तंगहालियों से छुड़ा लिया। पहले जो अय्यूब यहां था वो परीक्षा के बाद में यहां पहुंच गया। हालेलुया। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन को पूरा करें, यदि किसी की कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट हो, प्रेयर रिक्वेस्ट हो, तो आप जल्दी से अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को डाल दीजिए ताकि हम आपके हर विषयों के लिए प्रार्थना कर सकें। आज पूरे दिन आपको यही बात बोलनी है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ऑफिस जाइए, ऑफिस के अंदर बोलिए, मेरा परमेश्वर जीवित है, वो मुझे छुड़ाने की ताकत रखता है। आप घर से बाहर निकले, पूरे रास्ते आप यही बात बोल के जाइएगा, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आप सफर करें, सफर में इस वाली बात को बोलिएगा, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आप बिस्तर पर लेटे, लेटते लेटते बोलिए, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। किचन में काम करते करते बोलिए, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते पढ़ते बोले, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हर एक जेंट्स अपनी नौकरी, अपना काम धंधा करते करते बोले, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जब ये वचन शैतान के कानों में पड़ेगा, वो शैतान हिल जाएगा। वो देखेगा, अब ये शैतान बोलेगा, अब ये मेरा नहीं रहा, ये पूरी तरीके से परमेश्वर का हो गया है, क्योंकि इसने पूरे विश्वास के द्वारा उसको अपनी जिंदगी में उतार लिया है। मुझे निश्चित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत के साथ में आशीष और बरकत दे। आइए मेरे प्रियो,